वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो आर्किटाइप इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को लेकर है। बेसिकली आर्किटाइप इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में हम ये बात करते हैं कि जो इदारे होते हैं जो इकोनॉमी को रन कर रहे होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। बेसिकली इदारों के अंदर जो है वो बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं जिससे गवर्नमेंट अपना एक स्टैटिकल डेटा और अपनी एक जिसे कहना चाहिए कि उनका आगे के प्रोडिक्शंस या फोरकास्टिंग वगैरह करने के लिए ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ये होता है, इसमें कुछ इदारे होते हैं जो इदारे आपका जो रिसर्च कर रहे होते हैं उन रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या होता है कि उनकी उन रिसर्च से जो आपको सिस्टम मिलता है वो इकोनॉमिक सिस्टम मिलता है। अच्छा, वो रिसर्च भी कर रहे होते हैं, वो कुछ इकोनॉमी को कंट्रोल भी कर रहे होते हैं। कहीं कहीं अगर हम डायरेक्टिव प्लानिंग के अंदर देखें तो अर्की टाइप प्लानिंग सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हमने वहाँ पढ़ा होगा और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अर्की टाइप इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करता है, क्योंकि उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि हमारे पास जो चीज़ें होती हैं, जो रिसोर्सेज होती हैं, वो रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होती हैं। तो जो इदारे होते हैं वो ये चीज़ कंफर्म करते हैं, ये चीज़ कंफर्म करते हैं कि जी आपका जो सिस्टम है वो क्यों गवर्न करता है, उसकी क्यों डेवलपमेंट होती है। बेसिकली जब हुकूम जब कोई कंट्री होता है वो फोरकास्टिंग करता है, अपनी इकोनॉमिकल रिपोर्ट्स पेश करता है, तो ये अर्की टाइप सिस्टम उस पर सपोर्ट करता है। बेसिकली मैंने हम जब मीटा टाइप पे डिस्कस किया था, मीटा फ्रेमवर्क पे डिस्कस किया था, तो वहाँ तो हम रूल और रेगुलेशन बनाते हैं कि इकोनॉमी के रूल और रेगुलेशन क्या होंगे या उसके क्या लॉज होंगे, किस लॉ पे वो काम करेगा। लेकिन अब जो है वो हम बात करते हैं तो अर्की टाइप इकोनॉमिक सिस्टम पर बात करते हैं, तो अर्की टाइप इकोनॉमिक सिस्टम होता है जो उस लॉज को गवर्न कराएगा। कैसे गवर्न कराएगा, किस तरह से इम्प्लीमेंट कराएगा, क्या इम्प्लीमेंटेशन होगी, क्या प्रोडिक्शन होगी, ये तमाम चीज़ों को जो है वो डिस्कस करा जाता है अर्की टाइप इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर। ठीक है, अब यहाँ हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल आ जाता है जी परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है कि मार्केट के अंदर कुछ फिर्म्स होती हैं, उनके दरमियान पैदा होने वाली जो गुड्स होती हैं, नंबर ऑफ बायर और सेलर के दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप्स होते हैं, वो कम्युनिकेशन गैप्स हम परफेक्ट कंपटीशन की करेक्टरिस्टिक से फाइंड करते हैं। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर ये चीज़ मौजूद है और इस चीज़ को हमने इस तरह से हासिल करना है। तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा रिलेट करती है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल पर काम करे, ताकि हम जो है उससे काफ़ी मुनाफा गेन कर सकें, वो काफ़ी चीज़ें हम गेन कर सकें। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट परफेक्ट कंपटीशन हमारे लिए एक तरह से एनालाइजिंग टूल होता है, जिससे हम मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। और इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कहाँ जाकर बेस्ड करेगी या खड़ी होगी। इसका अब हम एक और सिस्टम डिस्कस कर लेते हैं, एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जो कि मोनोपोली होता है। मोनोपोली के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर एक फिर्म होती है, उस पर जो है ना एक ही सेलर होता है प्रोडक्ट का, और वो सेलर क्या करता है, वो उसके लिए मार्केट को अपने कैप्चर में ले लेता है। मार्केट उसके कब्जे में होती है, वो मार्केट पे पूरी पूरी जो है अपनी पावर को यूज़ कर सकता है, अपनी चीज़ों को यूज़ कर सकता है, और वो पूरी जो है उसके सिस्टम को मोनोपोली करके, यानी इसके सिस्टम को क्या करता है कि इकोनॉमिकल सिस्टम के अंदर अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए उसे कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, वो एफर्टलेसली अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट कर लेता है। तो ये जो इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो मोनोपोली को कंट्रोल करने का ही काम करते हैं। तो ये उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उनके लिए बड़ी एक डेवलपमेंट क्रिएट करता है कि उनका जो फ्रेमवर्क होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अर्की टाइप में जो फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो वो बहुत स्ट्रांग होता है। फिर अगर हम उससे बात कर लेते हैं, उसका जो बिहेवियर होता है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है, बहुत ज़्यादा बेहतर होता है अपने जगह पर। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो मोनोपोली से रिलेट होती हैं। मोनोपोली जो है हमें ये डिस्कस करना सिखाती है कि हम किस पोजीशन में या किस जगह खड़े हुए हैं। ओलिगोपोली क्या है जी? ओलिगोपोली एक और इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ओलिगोपोली में क्या होता है कि एक स्मॉल नंबर ऑफ फिर्म्स होती हैं, यानी थोड़ी फिर्म्स होती हैं, ठीक है, मतलब होती कम मकदार में लेकिन होती लार्ज लेवल पर है, उनकी प्रोडक्शन लेवल लार्ज होती है। वो क्या करती हैं, वो मार्केट को अपने हिसाब से बिहेव कराने पर मजबूर कर देती हैं। ये क्या करती हैं, ये मार्केट को अपने ऊपर डिपेंड रखती हैं, ये ऐसे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस मेक करती हैं, जिससे क्या होता है, जिससे हमारा जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन बेसिकली होता क्या है कि देखें, जब आप एज ए सेल्स
स्टाफ कहीं काम करते हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी होती है कि आपको सेल्स बढ़ानी होती है अपनी प्रोडक्ट की, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो कुछ इस तरह के डिसीजन मेक करते हैं जिससे आपकी जो है आवाम में अवेयरनेस डालते हैं, आवाम को जो है वो चीज़ इन्हेंस कराते हैं कि ये चीज़ आपके लिए बड़े फायदेमंद या बड़े इसके जो फैक्टर्स हैं। तो ये तमाम चीज़ें वो ओलिगोपोली सिस्टम के अंदर करते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिसीजन वास्ट करके आपको जो है डिस्कस कराते हैं, अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट वगैरह का सहारा लेते हैं। तो ये ओलिगोपोली सिस्टम होता है जिससे वो हम गवर्नमेंट लेवल पे कंट्रोल करते हैं। अब जी ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स कहते हैं कि जी ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स ये होता है कि आपकी कहीं रिसोर्सेज ज़ाया हो रही होती हैं, कहीं रिसोर्सेज को नुकसान हो रहा होता है, तो वो जो नुकसान कवर अप करने के लिए होता है, उस नुकसान को कवर अप करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसकी एक और एनालिसिस पेश करते हैं। उस एनालिसिस से क्या होता है कि हमारी जो रिसोर्सेज होती हैं उनका एलोकेशन, उनका जो बिहेवियर होता है वो बिहेवियर बहुत ज़्यादा लेवल कर जाता है। बेसिकली इसमें हम इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं कि जब हम देखते हैं कि हमारी रिसोर्सेज पूरी तो यूटिलाइज नहीं हो रही मार्केट के अंदर और उस रिसोर्सेज से ओवर यूज हो रही है, यानी हमारे जैसे हमने देखे हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज कहीं यूज हो रही हैं तो वो ओवर यूज हो रही हैं या उसमें ओवर प्रोडक्शन आ रही है या हम ओवर प्रोडक्शन देख रहे हैं। बेसिकली जब हम डायरेक्टिव प्लानिंग में देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा वहाँ काम करती है। वो ये कोशिश करते हैं कि कोई चीज़ कॉमन क्रिएट ना हो, वो जो है वो सिंगल करे ताकि हमारी रिसोर्सेज सेव होती रहे। जितनी रिसोर्सेज हमारी सेव होंगी हमारे लिए उतना बेनिफिशियल होगा। जैसा कि आप लोगों को पता नहीं होगा लेकिन फ्लिप्स कर्व क्या करता है, फ्लिप्स कर्व अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के दरमियान में एक जो ट्रेड ऑफ होता है, यानी जिसे कहना चाहिए कि बीच में एक ताल्लुक होता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को, उसको वाजे करता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें ये कंडीशन होती है कि आपकी महंगाई जो महंगाई का तनासब बढ़ता है या आपकी जो जो बेरोजगारी बढ़ती है, तो हुकूमत के कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो इस पर कैरी कर रहे होते हैं, इसको कवर कर रहे होते हैं। तो उनके लिए जो है उनको उनको ये समझने में आसानी हो जाती है कि आपकी जो सिचुएशन है वो इस वक्त किस तरह से चल रही है और आपको वजाहत करने में आसानी हो जाती है कि आपका जो कंट्री की इकनॉमी है वो किस तरह से चल रही है। तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर हम अगर फिलिप्स कर्व को देखते हैं तो इसका बड़ा काम होता है। फिलिप्स कर्व ये करता है कि आपको जो है डिस्क्राइब करता है कि आपकी मार्केट फेलियर है या मार्केट आपकी गुड गोइंग हो रही है, यानी उसकी जो अर्निंग है वो ज़्यादा अच्छी है या कम है। तो ये कंडीशन यहाँ डिस्कस की जाती है, बहुत ज़्यादा इसको डील किया जाता है। तो इसलिए हम इसको यहाँ डिस्कस करते हैं फिलिप कर्व को, क्योंकि वो मार्केट की कॉजेज बताता है या हमें ये चीज़ समझाता है, कंसिक्वेंसेस समझाता है कि हमारी मार्केट के अंदर क्या क्या ऐसे कंसीडर करने के लिए फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स को हम कैप्चर नहीं करेंगे तो हमारी जो इकोनॉमी डेवलप कर जाएगी। बेसिकली ये भी कोई इंस्टीट्यूशनल होते हैं, सरकारी इंस्टीट्यूशनल होते हैं जो इस चीज़ पर काम कर रहे होते हैं, उसके फ्रेमवर्क को डिस्कस कर रहे होते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर डिस्कस इसलिए करते हैं। तो इस चीज़ के थ्रू वो इस चीज़ का अंदाज़ा कर रहे होते हैं कि आपकी जो इकोनॉमी है वो कहाँ जाकर बेस करेगी या खड़ी। अब जी मार्केट फेलियर आ जाता है। मार्केट फेलियर क्या होता है कि हुकूमती कुछ ऐसे इदारे होते हैं जो ये रिपोर्ट जारी करते हैं कि हमारी मार्केट में जो रिसोर्सेज हमें मुल्क में मौजूद हैं वो मुल्क में पूरी तरह यूटिलाइज नहीं हो रही। जैसे एक बात है कि एक प्रोड्यूसर ने 30 कमोडिटी या 20 कमोडिटी बना ली और अब उसकी कमोडिटी जो है वो बिक नहीं रही, उसकी कमोडिटी जो है 10 बिकती है, तो वो मार्केट फेलियर की कंडीशन आ जाती है। असल में मार्केट फेलियर जब होती है जब आपका जो रिसोर्सेज होती हैं प्रॉपर एलोकेट नहीं हो रही होती हैं, आपकी जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो इधर काम नहीं ले रहे होते आप अपनी एम्प्लॉयमेंट से, तो वहाँ आपकी मार्केट जो है वो फेलियर हो जाती है। तो ये जो मार्केट फेलियर होता है ये भी आर्किटाइप इकोनॉमिक सिस्टम से देखा जाता है और इसकी कंट्रोल करने के लिए जो डिफरेंट वेलफेयर प्रोग्राम गवर्नमेंट निकालती है या डिफरेंट किस्म के वेलफेयर प्रोग्राम्स को करने के लिए गवर्नमेंट जो इम्पैक्ट करती है, ये वो इम्पैक्ट जो है यहाँ हम मार्केट फेलियर के अंदर देखते हैं, जिससे हमें ये समझ में आ जाता है कि हमारी जो सिचुएशन है वो कितनी वास्ट है या कितनी डिस्कशन पैटर्न हमारा जो है वो कितना वाजे है। तो ये इदारे जो है इस पे काम कर रहे होते हैं, इदारे से बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे होते हैं, इसको बता रहे होते हैं कि आपकी जो मार्केट है वो किस लेवल पर या किस जगह पर काम कर रही होती है। ठीक है जी, अगर हम अब बात कर लेते हैं जी, मेरी यहाँ डिस्कशन जो है वो बेसिकली डिस्कशन इस बारे में है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो यूजुअली उनको ये बात समझ नहीं आती कि हम ये क्यों स्टडी कर रहे हैं,
बेसिकली जब हम इस्लामिक इकोनॉमिक्स का सेशन पढ़ेंगे तो वहाँ हम आर्किटाइप इकोनॉमिक सिस्टम को पढ़ेंगे, क्योंकि इस्लामिक इकोनॉमिक्स के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, ठीक है, अदर इकोनॉमिक सिस्टम से। बेसिकली ये इंग्लिश इकोनॉमिक सिस्टम के इंस्टीट्यूशन या उनकी जो एनालिसिस है वो करते हैं, लेकिन हम इकोनॉमिक जब हम इस्लामिक पे बात करते हैं तो इस्लामिक का एक सिस्टम चेंज होता है। तो बेसिकली मेरा नेक्स्ट सेशन जो होगा वो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम पर आर्किटाइप और मीटा फ्रेमवर्क होगा। तो हम उसके अंदर जो है डिस्कशन यहाँ इसलिए कर रहे हैं इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि आपको ये बात समझ आ जाए कि इकोनॉमी में ये दो सिस्टम करते हैं क्या, इनका क्या रिजल्टिंग फैक्टर होता है, ये क्यों पाए जाते हैं इकोनॉमी के अंदर। ये तमाम बातें हम यहाँ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स का ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कि उनको ये पता चल जाए कि जी हम जो स्टडी कर रहे हैं इसकी स्टडी करने की कोई वजह है, कोई कॉज है जिस कॉज के थ्रू हम इसको स्टडी कर रहे हैं। बेसिकली ये दो चीज़ें डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, कि इकोनॉमी के दो सिस्टम्स होते हैं, मीटा फ्रेमवर्क और आर्किटाइप फ्रेमवर्क। ये दो तरह के फ्रेमवर्क्स होते हैं। मीटा फ्रेमवर्क्स वो होते हैं जिनमें कानून बनाए जाते हैं और कानून को स्टैब्लिश किया जाता है, और फिर उसके बाद जो मीटा के बाद जो आर्किटाइप इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें उसका इम्प्लीमेंट कराया जाता है उन कानून का। बेसिकली वो इदारे या वो सिस्टम्स वो या वो जिसे कहना चाहिए इदारों में, जिन इदारों से ये इसको गवर्न कराया जाता है, इस गवर्निंग की वजह से ये जो है वो आपका आर्किटाइप इकोनॉमिक सिस्टम बिल्ड होता है और हम इसको यहाँ स्टडी करते हैं।